विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का 12वां पाठ अन्योक्तयः और यहाँ पर आपने 4 भागों का अध्ययन कर लिया था, जिसमें आपने 3 अन्योक्तियाँ पढ़ ली है। पिछली अन्योक्ति में अर्थात तो पिछले भाग में जो श्लोक आपने पढ़ा उसमें पढ़ा कि किस प्रकार मालाकार जो होता है, माली जो होता है, वह थोड़े से जल से ग्रीष्म काल में जहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है, ऐसी स्थिति में वह अपने करुणापूर्वक दयापूर्वक जो वृक्ष सींचा गया है वह वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। अर्थात आवश्यकता के समय, जिस समय वृक्ष को जल की आवश्यकता थी उस समय उसने उसको जल दिया, यानी कि उसको सींचा और वह वृद्धि को प्राप्त हो गया। और इस प्रकार की जो वृद्धि है वह वर्षा काल होने पर भी, यानी जहाँ पर वृक्ष को जल की आवश्यकता नहीं होती और वर्षा काल अत्यधिक वर्षा काल होने पर भी वह पुष्टि नहीं हो सकती। अर्थात आवश्यकता के समय यदि आप किसी के सहयोग आते हैं, किसी के काम आते हैं, तो वह उसके लिए महत्वपूर्ण होता है, ऐसा आपने पढ़ा। विद्यार्थियों, इसी क्रम में मैं लेकर प्रस्तुत हूँ भाग संख्या 5 में चतुर्थः श्लोकः, यानी कि चौथा श्लोक, और या यूं कह लीजिए चौथी अन्योक्ति। अब यहाँ पर जो ये अन्योक्ति है, क्या हमें समझाने वाली है, क्या प्रेरणा देने वाली है और क्या हमें सिखाने वाली है, वही हम यहाँ पर जानेंगे। इससे पूर्व विद्यार्थियों, पिछले भाग से संबंधित प्रश्न उत्तर भी आपको दिए गए थे, उम्मीद करता हूँ आपने सही किए होंगे। तो आइए जांच करते हैं। पहला प्रश्न था परितः इति पदस्य कृते पद्यांशे किम पदम प्रयुक्तम अस्ति। यहाँ पर परितः जो है, इस पद के लिए पद्यांश में कौन सा पद जो है प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पर देखिए परितः जो है, आपको इसको समझ लेना है। यहाँ पर उत्तर लिखा है विश्वतः, जो सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ आगे भी कभी ऐसा प्रश्न आए तो आप ध्यान रखिएगा, परितः सर्वतः विश्वतः, ठीक है। तो यहां पर जो है ये तीनों का अर्थ होता है, ठीक है, चारों ओर, ठीक है। परितः यानी चारों ओर, सर्वतः यानी कि सभी ओर से, और विश्वतः यानी हर ओर से, अर्थात कुल मिलाकर चारों ओर से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सभी पर्यायवाची हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अर्थात क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे सर्वतः यदि ये ऐसा पूछा जाता तो भी आपका उत्तर विश्वतः होता, क्योंकि पर्यायवाची यही है। तो यहाँ तीनों में से कोई पद आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार आगे बात समझ में, तो आइए आगे चलते हैं। तो यही अल्पैहि इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम चित्वा लिखा था। यहाँ पर 2 पद हैं और इन दोनों में से आपको विशेषण लिखना है। तो देखिए, तो यही यानी कि जल से, अल्प यानी थोड़े जल से, ठीक है, अल्प यानी थोड़े जल से। तो यहाँ पर जल कैसा है, थोड़ा है, तो ये विशेषता है इसकी। तो यहाँ अल्पई जो है आपका उत्तर हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। आगे बात समझ में, आइए आगे चलते हैं। भवता इति पदम कस्मै प्रयुक्तम अस्ति। भवता ये जो पद है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। देखिए, पहले आपने पढ़ा था भवता, जब हमने राजहंस की बात की थी तो वहाँ राजहंस के लिए प्रयोग किया गया था। लेकिन जो पिछला श्लोक हमने देखा उसमें भवता शब्द जो है वह माली के लिए प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर भवता कस्मै प्रयुक्तम, ठीक है, चतुर्थी के एक वचन में उत्तर आएगा, तो माला कारा ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यदि कहते हैं कि भवता इति पदस्य संज्ञा पदम लिखता, तो वहां पर एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी थी। वो क्या कि यहाँ तृतीया का एक वचन है, ठीक है ना। यहाँ क्या है विद्यार्थियों, भवता में तृतीया का एक वचन है, ठीक है। तो आपका जो उत्तर होता ना वह भी तृतीया एक वचन में ही होता। तो उत्तर क्या होता, मालाकारेण। आगे बात समझ में, तो आइए आगे चलते हैं इसी के साथ। आगे देखिए चौथा, तरोह पुष्टिकेन रचिता, ठीक है। तरोह पुष्टिकेन रचिता, यहाँ पर किसके द्वारा रची गई या की गई, तो माली के द्वारा। तो मालाकारेण तृतीया का यहाँ पर एक वचन है, तो उत्तर भी तृतीया एक वचन में आएगा। एक पद में पूछा गया था। अब देखिए आगे अगला प्रश्न, मालाकारेण तरोह पुष्टि कथम रचिता। देखिए आपका ये जो प्रश्न था इसका उत्तर इसमें है, यानी कि अगले प्रश्न में है। देखिए, तरोह पुष्टि केन रचिता, ठीक है, तरोह पुष्टि रचिता। अब केन की जगह यहाँ मालाकारेण आ गया, तो इसका उत्तर यहाँ से आप लिख सकते थे।
और ऐसा आपने किया भी होगा यदि ध्यान से पढ़ा होगा। तो मैंने कहा भी था कि प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, और प्रश्न बराबर लगभग एक जैसे ही हैं, थोड़ा सा अंतर है। किसके द्वारा रची गई या किसके द्वारा की गई? माला कारेण माली के द्वारा। अगला था कि माली के द्वारा वृक्ष की जो पुष्टि है, वृद्धि है, वह कैसे की गई, किस प्रकार की गई? यहाँ पूरे वाक्य में उत्तर आपको लिखना था। तो कथम यानी किस प्रकार या कैसे, तो आपने लिखा मालाकारेण तरोह पुष्टि करुणया अल्पैतोयी रचिता। ठीक है, तो करुणा के साथ और थोड़े जल के साथ। आगे बात समझ में? तो यहां पर कथम के स्थान पे सिर्फ आपको इतना सा लिखना था, बाकी प्रश्न में है। अब इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, छठा, मालाकारेण तरोह पुष्टि कदा रचिता। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा, कैसे और कब। यहां कदा यानी कब ऐसा किया गया, माली के द्वारा ऐसा कब किया गया? ग्रीष्मकाल में। तो उत्तर लिखा आपने मालाकारेण तरोह पुष्टि भीम भानव निदागे अत्यधिके ग्रीष्मकाले। देखिए अथवा करके लिखा गया है, यानी कि आप भीम भानव निधागे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर श्लोक के जो पद है वो ना लिखकर सरल भाषा में आप लिखें तो अत्यधिके ग्रीष्मकाले रचिता। आगे बात समझ में? तो यहाँ कदा के स्थान पे आपने ये पद लिखे। तो यहाँ प्रश्न एक ही है, मतलब उसका पूछने का तरीका यहाँ पर 3 प्रकार से है। तो यहाँ आपको अच्छे से भावबोध हो गया होगा श्लोक का। ठीक है, तो ऐसी उम्मीद रखता हूँ, और इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। तो यहाँ देखिए आपकी पाठ्य वस्तु है 14 श्लोक। तो सबसे पहले यहाँ पर सस्वर वाचन करते हैं और उसके उपरांत यहाँ पर अर्थ को जानेंगे। तो आइए सस्वर वाचन करते हैं। आपे दिरेम्बर पथम परितः पतंगा, आपे दिरेम्बर पथम परितः पतंगा, भृंगारसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते, संकोचमञ्चति सरस्त्वयि दीनदीनो, संकोचमञ्चति सरस्त्वयि दीनदीनो, मीनोऽनुहन्त कथमां गतिमभ्युपैतु, मीनोऽनुहन्त कथमां गतिमभ्युपैतु। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो श्लोक है भामिनी विलासतः, भामिनी विलास से लिया गया है, जिसके रचयिता आपको पता ही है कि कौन है, पंडित राज जगन्नाथ। अब यहाँ पर हम इसके अर्थ की बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ जो पंडित जी हैं वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है आपे दिरे, यहाँ पर एक क्रिया है आपे दिरे। ठीक है, आपे दिरे। अब यहाँ पर ये जो क्रिया है यानी कि प्राप्त किया, प्राप्त किन्होंने किया और किसको किया, यह प्रश्न हो जाता है। तो यहां पर प्राप्त किया पतंगाह यानी कि खगाह, इसका पर्याय क्या है, खगाह, यानी पक्षियों ने प्राप्त किया। ठीक है, और किसको प्राप्त किया, अंबर पथम। तो यहां पर हम बात करेंगे अंबर पथम। ठीक है, अंबर पथ जो होता है यानी आकाश मार्ग जो होता है उसको, तो आकाश के मार्ग को, ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्राप्त किया। किन्होंने प्राप्त किया, पक्षियों ने। और किस प्रकार से, परित यानी चारों ओर से, यानी आकाश में चारों ओर क्या नजर आ रहे हैं, पक्षी नजर आ रहे हैं। तो यहां पर देखिए परित, इसका पर्याय विश्वतः भी है, सर्वतः भी है, जैसा कि आपको बताया गया। ठीक है, तो यहां हर ओर से पक्षियों ने आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया है। अच्छा, ऐसा क्यों किया है, तो यहां पर हम पता लगेगा अभी आगे कि ऐसा क्यों किया है उन्होंने, क्या कारण है। तो देखिए पक्षी जो है वो ऐसे स्थान पे रहते हैं जहां पर उन्हें खाना पीना आसानी से प्राप्त हो, ठीक है, और हरियाली मिले उनको। ठीक है, तो ऐसा जब नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में वो आकाश मार्ग को प्राप्त करेंगे। आ रही बात समझ में। तो आगे देखिए, ये पहला चरण हुआ,
पहले चरण का अर्थ क्या हुआ, हम इसको वाक्य के रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, तो यहां पर देखिए पतंगाः, ठीक है, अंबर पथम परितः आपे धीरे। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां जो पक्षी है उन्होंने आकाश मार्ग को चारों ओर से प्राप्त कर लिया है। आगे देखिए भृंगाः, यानी कि भृंगा का मतलब भंवरे। भंवरे जो होते हैं वे रसाल मुकुलानी, रसाल कहते हैं आम को, ठीक है, और मुकुल यानी कि उनकी जो मंजरियां होती है, आम के वृक्ष पर जो मंजरियां लगती हैं उन पर, ठीक है ना। तो रसाल मुकुलानी यानी कि आम्र की जो मंजरियां हैं, आम्र पुष्प जो हैं उन पर या उनको, ठीक है ना, उन आम्र पुष्पों को समाश्रयंत यानी उनको प्राप्त कर लिया है, वहां पहुंच गए हैं। वहां क्यों पहुंच गए हैं, तो देखिए भंवरे जो है वो रस का पान करते हैं, ठीक है ना। तो भंवरे रस का पान करते हैं तो रस कहाँ से मिलेगा उनको, वहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो वहां रसाल मुकुल जो आम की जो मंजरियां हैं उनको उन्होंने प्राप्त कर लिया है। अब ऐसा क्यों हुआ है, तो उसका कारण तीसरे चरण में कह रहे हैं क्या, कि संकोचम अंचति। यहां पर इसको समझें कि संकोचम, संकोचम का मतलब होता है संकुचितता यानी छोटापन, ठीक है, कम हो जाना। और आगे लिखा है अंचति। तो यहां पर देखिए ये क्रिया जो है अंचति, यहां ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया नहीं है, यहां पर ये सप्तमी का एक वचन है, ध्यान रखना। अब वो कैसे है, वो इस प्रकार है कि यहां पर है धातु अच धातु है, कौन सी धातु है, अच धातु है, और यहां क्षत्रिय प्रत्यय होता है, क्षत्रिय में अत शेष रहता है, और इस प्रकार हमारा रूप बनता है अंचत, ठीक है, नुट का आगम होकर के अंचत बनता है। अब यहां अंचत जो बनता है, ठीक है, यह जब हम रूप चलाते हैं पठत के समान, ठीक है ना, तो पठती सप्तमी एक वचन बनता है, उसी प्रकार यहां पर इसका रूप बन जाएगा अंचति, जिसका अर्थ होगा जाने पर। जिसका अर्थ क्या होता है, जाने पर, ठीक है ना, जाने पर, ठीक है। अब यहां पर ये जाने अर्थ में होती है अच धातु, और यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है कि यहां जाने पर, ठीक है, क्या जाने पर, संकोचम अंचति यानी कि हो जाने पर, ऐसा अर्थ भी यहां निकल जाएगा कि संकुचित हो जाने पर, ठीक है, संकोच को प्राप्त होने पर, ठीक है, कम हो जाने पर, सिकुड़ जाने पर, यह अर्थ होगा यहां पे। तो यहां बात समझ में आई कि सिकुड़ जाने पर, संकुचित हो जाने पर, किसके, सरह त्वयि, यहां सरस त्वयि लिखा हुआ है तो इसको हम देखेंगे यहां पर सरह, ठीक है, यहां स को क्या हो गया है, विसर्ग हो गया है, और त्वयि यानी तुम्हारे, हे सरोवर तुम्हारे, ठीक है, यहां ये अंचति इसके साथ जुड़ेगा, त्वयि अंचति, ठीक है ना, यानी कि हे सरोवर तुम्हारे संकुचित हो जाने पर, ठीक है, दीन दीनो यानी जो दीन भाव से युक्त है, दयनीय है, कौन, मीनो यानी कि मछली, दीन जो हो चुकी है, क्यों हो चुकी है, क्योंकि सरोवर जो है वो सिकुड़ गया है। सिकुड़ जाने का मतलब उसमें जल नहीं है, जल खत्म हो गया है, ठीक है ना। तो जल रहता था तो क्या होता था, पक्षी आते थे, जल पीते थे, वहां पर रहते थे, ठीक है ना, गुंजायमान करते थे, भंवरे आते थे, पानी पीते थे और उड़ जाते थे, ठीक है ना। तो पक्षी तो अंबर मार्ग को अर्थात कहाँ पहुंच गए हैं, आकाश मार्ग को, भंवरे जो आम्र की मंजरियां है वहां पहुंच गए हैं, और अब बची कौन, मछली, ठीक है ना। तो जो वह मछली है वह भी दीन हो चुकी है, यानी कि दयनीय हो चुकी है, मरने की हालत होने वाली है उसकी। क्यों होने वाली है, क्योंकि तुम जो हो हे सरोवर, तुम क्या हो, सिकुड़ने लग गए हो, संकुचित होने लग गए हो, तुम में जल रहा ही नहीं है। तो बताओ उस मछली की, ठीक है, नु यानी निश्चय ही हंता, यानी कि खेद की बात है, दुख की बात है, कतमाम कैसी, ठीक है ना, किस प्रकार की, गतिम अभ्युपैतु अर्थात गति को वह प्राप्त करेगी, अर्थात उसकी हालत क्या होगी। तो यहां पर देखिए मछली की हालत के विषय में बताया है कि क्या होगी,
तो यहाँ भाव यह है कि यहाँ पर जो सरोवर है, आश्रय देने वाला है, वही जब संकुचित हो जाए तो उसमें रहने वाले आश्रित जो व्यक्ति हैं उनका बुरा हाल तो संभव है ही, उनका बुरा हाल तो होगा ही होगा। ठीक है ना। यहाँ पर ये बात कहना चाह रहे हैं कवि, क्या कहना चाह रहे हैं कि एक साथ अर्थ देखिए कि जो भंवरे हैं वे अंबर मार्ग को उन्होंने प्राप्त कर लिया है चारों ओर से, और जो भंवरे वे भी क्या हो गए हैं, रसाल मंजरियां जो हैं उनको प्राप्त कर लिया उन्होंने, या वहां पहुंच गए हैं उनका रसपान करने के लिए, क्योंकि जल तो बचा ही नहीं है अभी। ठीक है ना, सरोवर में। और ऐसी स्थिति में हे सरोवर, तुम्हारे सिकुड़ जाने पर, तुम्हारे संकुचित हो जाने पर जो मछली बची है दीन, ठीक है, उसकी हालत दीन हो गई है, दयनीय हो गई है। ऐसी उस मछली की कैसी गति होगी आप सोच सकते हो, अर्थात उसकी मृत्यु संभव है। क्यों है? क्योंकि तुम संकुचित हो गए हो। आगे बात समझ पे, तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे देखिए, हम बात करते हैं अन्वय की। पतंगाः परितः अंबर पथम आपे दिरे भृंगाः रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते सरह त्वयि संकोचम अंचति हंत दीन दीन मीनः नु कतमाम गतिम अभ्युपैतु। अर्थात जो भंवरे हैं वो चारों ओर से कहाँ पर, आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया है उन्होंने, यहाँ पर पक्षियों ने। यहाँ पर देखिए, पक्षियों ने चारों ओर से अंबर पथ को प्राप्त कर लिया है, भंवरों ने जो आम्र की मंजरियां है उनको प्राप्त कर लिया है, उनका आश्रय ले लिया है। सरोवर, तुम्हारे संकुचित हो जाने पर हंत, बड़े दुख की बात है कि जो दयनीय मछली है वह, या उसकी किस प्रकार की कैसी गति होगी, या वह किस गति को प्राप्त करेगी, वह मृत्यु को प्राप्त करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भावार्थ, भावार्थ क्या निकलता है यहाँ पर, इस श्लोक का कवि क्या कहना चाह रहे हैं, तो देखिए, ग्रीष्म काले यदा जलम समाप्तम भवति तदा सर्वे पक्षिणा आकाश मार्गेण इतस्ततः जलम पश्यन्ति भ्रमराः आम्रवृक्षाणां मुकुलेषु जलस्य अन्वेषणं कुर्वन्ति। हे सरोवर, भवतः समीपं जलं न भवति चेत् एते दयनीयाः मीनाः कां गतिं प्राप्स्यन्ति। अर्थात आश्रयदाता एव संकोचम कुर्यात् तदा तस्मिन् आश्रितानां जनानां दुर्गति तो निश्चिता अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर कि ग्रीष्म काल में जब जल समाप्त होता है तब सर्वे पक्षिणा, सभी पक्षी आकाश मार्ग से इधर उधर जल को खोजते हैं, जल को देखते हैं कि कहीं जल नजर आ जाए तो वहां जाकर के पी लें। भ्रमराः, और जो भंवरे होते हैं वे आम्र के वृक्ष हैं, उन पर जो मुकुल है अर्थात मंजरियां हैं उन पर जलस्य अन्वेषणम कुर्वन्ति, जल का अन्वेषण करते हैं। हे सरोवर, हे सरोवर, आपके समीप जल नहीं होता, यानी आप में जब जल नहीं होता, सरोवर में जब जल नहीं होता, तब ये दयनीय जो मछलियां हैं उनकी क्या गति होगी, या ये किस गति को प्राप्त करेंगी। ठीक है, यह कहना मुश्किल है। कहना क्यों मुश्किल है? क्योंकि जो मछलियां हैं अगर जल नहीं होगा तो मर जाएंगी, क्योंकि उनका जीवन ही किस में है, जल में है। अर्थात आश्रयदाता एव, जो आश्रय देने वाला है वही संकोचम कुर्यात, संकोच करे या संकुचित हो जाए, तदा तब तस्मिन आश्रिता नाम, उस आश्रयदाता में जो आश्रय लेने वाले हैं लोग, उनकी गति जो है वह निश्चिता, दुर्गति ही निश्चिता अस्ति, यानी कि वह गति कैसी हो जाती है, वह गति दुर्गति में बदल जाती है, तो वह दुर्गति निश्चित है उनकी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आश्रयदाता है, तो आप यहाँ शिक्षा क्या मिल रही है हमें? शिक्षा ये मिल रही है कि हमें आश्रयदाता बनना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन सम्यक आश्रयदाता बने हम। कैसे बने? सम्यक आश्रयदाता। ठीक है, भवितव्या, यानी हमारे द्वारा, ये क्या है, हमारी शिक्षा है कि हमें आश्रयदाता यदि हम बने तो वह कैसा बने कि सम्यक बने, यानी सही आश्रयदाता बने। ऐसा नहीं कि हमें जो आश्रय ले रहा है वो दुखी होए, या वो हम मृत्यु को प्राप्त होए, या उसे और किसी प्रकार का कष्ट होए, ऐसा नहीं होना
चाहिए। तो मजबूत आश्रयदाता हम बने, और आश्रयदाता ही जब मजबूत होगा तो वहाँ आश्रय लेने वाले भी खुशी खुशी रहेंगे। आ गई बात समझ में? तो यहाँ इसके माध्यम से ये बताया गया है। आइए इसी क्रम में आगे चलते हैं। आगे देखिए शब्दार्थाः, शब्दार्थों की बात करते हैं। पतंगाः खगाः पक्षी, अंबरपथम आकाशमार्गम आकाशमार्ग को, आपेदिरे प्राप्तवन्तः प्राप्त कर लिए, भृंगाः भ्रमराः भंवरे, रसाल मुकुलानि आम्राणाम मुकुलानि आम की मंजरियों को, समाश्रयन्ते आश्रयम स्वीकुर्वन्ति आश्रय प्राप्त करते हैं, संकोचम अंचति संकोचम गच्छति संकुचित होने पर, मीनः मत्स्यः मछली, गतिम अवस्थाम अवस्था को, अभ्युपैतु प्राप्नोतु प्राप्त करें। आगे देखिए इसी क्रम में आगे देखिए विशेष की बात करते हैं। तो सबसे पहले संधि की, आपे धीरे अंबरपथम, आपे धीरे धन अंबरपथम पूर्व रूप संधि है। यहाँ पर अ को जो है अवग्रह हो गया है, ठीक है, यानी अ इसमें मिल गया है और उसके स्थान पे अवग्रह हो गया है। आगे देखिए सरस्त्वयि सरहत्वयि, यहाँ सत्व विसर्ग संधि है। समास की बात करते हैं तो देखिए अंबरपथम, अंबरम एव पंथाः, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अंबरम एव पंथाः यहाँ पर, ठीक है, कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, तो क्या बनेगा? अंबर पथम। इसी प्रकार देखिए रसाल मुकुलानी रसालानाम मुकुलानी, रसाल मुकुलानी षष्ठी तत्पुरुष समास है। आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। आगे देखिए भावबोध प्रश्नानि, यानी यहाँ पर आपने जो पढ़ा है यह श्लोक, इससे संबंधित भावबोध प्रश्न। तो आप लिखिए अपनी कॉपी में। पहला प्रश्न इस प्रकार, अंबर पथम के प्राप्तवन्तः एक पदेन। दूसरा है भृंगाः कानि समाश्रयन्ति एक पदेन। तीसरा है प्राप्तवन्तः इति पदस्य समानार्थकम क्रियापदम लिखता। आगे देखिए चौथा, दीन दीनः इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम लिखता। पांचवा है समाश्रयन्ते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम चित्वा लिखता। छठा है परितः इति अव्ययम आदृत्य एकम वाक्य निर्माणम कुरुता। ठीक है, तो यहाँ पर ये 6 प्रश्न इस भाग से संबंधित थे और यहाँ पर हमने देखा, हमने सीखा, तो हम जब भी आश्रयदाता बने तो एक मजबूत आश्रयदाता बने, ताकि हमें या हमारे यहाँ जो भी कोई आश्रय ले वह दुखी नहीं हो। ठीक है, जिस प्रकार सरोवर में जल नहीं रहता है, वह संकुचित हो जाता है और वहाँ रहने वाले पक्षी, भंवरे और मछलियाँ जो है परेशान होती हैं। पक्षी जहाँ आकाश मार्ग को प्राप्त करते हैं, भंवरे जहाँ पर रसाल मुकुलों को प्राप्त करते हैं और मछलियाँ दयनीय गति को प्राप्त करती हैं, अर्थात उनकी दुर्गति होती है, वह मर जाती हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमारे यहाँ कोई भी आश्रय ले तो वह दुर्गति को प्राप्त न करे, इस हेतु हमें अच्छा आश्रयदाता बनना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमने सीखा और इस शिक्षा के साथ मैं लेता हूँ विदा। आगे अगले भाग में अगले श्लोक के साथ, अगली अन्योक्ति के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।